बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको 11th से पता होता है कि उनको क्या करना है, और अगर आप उनमें से एक है तो आप समझ जाइएगा कि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा पास हैं। और ऐसी ही एक बच्ची हमारे पास सीएमए प्रज्ञा, जो कि कोरबा की है, और आज उनका 11th से देखा हुआ जो सपना जिनके कारण उसने कॉमर्स लिया है वो पूरा हो गया है। तो प्रज्ञा, कैसा लग रहा है, और किस तरीके से जब आपने सोचा था कि मैं सीएमए करूंगी इसीलिए मैं 11th में कॉमर्स ले रही हूँ, वहां से लेके अभी तक का जो आज तुम सीएमए बन चुकी हो, इस पूरी जर्नी में तुमको कैसी-कैसी चीज़ें लगी, फेस करनी पड़ी, क्या अप्स थे, क्या डाउन्स थे, सारी स्ट्रैटेजी एक-एक करके हमारे व्यूअर्स को बताओ। यस मैम। हेलो मैम, मैं हूँ प्रज्ञा सराफ एंड नाउ आई एम बिकेम सीएमए। कल रिजल्ट आया और मैं सीएमए बन गई हूँ। इस बात की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं 11th क्लास में कॉमर्स ही इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि मुझे सीएमए बनना था। और कल जब मैंने रिजल्ट देखा उसमें दैट येलो कलर एंड द कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस जर्नी को पूरा करने पे मेरे फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज़ ऑफ माय टीचर्स डीएसआर दिस पीसी। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोस्त जो, ठीक है टीचर्स से हो जाता था कि क्लास लेकर के ओवर हो गया है, बट हमारे फ्रेंड्स जो हैं ये साथ ही साथ हमारे पढ़ते गए हम लोगों ने। और पेरेंट्स हमारे जो हमें हमेशा ब्लेसिंग करे, हमेशा हमें सपोर्ट करे, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जैसे सीएमए कि जर्नी कंप्लीट करने के लिए। प्रज्ञा, तुमने जैसे 11th से जैसे तुमने बोला कि कॉमर्स ही इसलिए लिया कि मैंने सीएमए किया था, तो यस ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि कोई ना कोई होगा आस-पास में जो सीएमए कर रहा होगा, या कहाँ से मिला ये इंस्पिरेशन? क्योंकि यूजुअली बच्चों को नहीं पता रहता 11th में कि नहीं मुझे सीएमए करना है कि सीए करना है। तुमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, और वो क्या क्लिक किया कि नहीं मुझे तो सीएमए ही बनना है? मैम एक्चुअली ये चीज़ मेरे पापा बोले थे कि करना है कॉमर्स लेना है तो सीएमए करना बहुत सही रहेगा। और मैंने पापा की बात इसलिए मानी क्योंकि हाँ, मुझे भी लगा सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो कि मैं परस्यू कर सकती हूँ। और मुझे ये टाइटल चाहिए, मुझे ये प्रीफिक्स चाहिए, और आज मुझे मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा क्या रूटीन रहता था? फाउंडेशन में जब पढ़ी होगी तब क्या प्रोसीजर अपनाया था? इंटर में कैसे पढ़ाई की? फाइनल में कैसे पढ़ाई की? क्या मतलब ऑब्वियसली बात है ना, एक रूटीन चाहिए होता है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होता है पढ़ने के लिए कि खुद के नोट्स बनाने हैं, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कितने घंटे पढ़ना है। इस चीज़ों की प्लानिंग तुमने कैसे करी थी? मैम स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ भी एग्ज़ाम पास करने के लिए स्ट्रैटेजी विथ डिसिप्लिन, ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएँ बहुत मुश्किल होता है। फाउंडेशन में ऐसा होता था कि पूरे टाइम मेरा कोचिंग पे ही निकलता था। कोचिंग में ही हम लोग सेल्फ स्टडी भी करते थे। 2 महीने में मैम मैंने फाउंडेशन क्लियर किया है। तो वो फाउंडेशन तो बहुत ही अच्छा था। इंटरमीडिएट के टाइम पे थोड़ा-सा कोविड आ गया जिसके वजह से मैम वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो थोड़ा-सा टाइम गैप हो गया उसके लिए। बाकी फाइनल में मैम हम लोग कोचिंग में बैठ कर के पूरे-पूरे घंटे हम लोग कोचिंग में बैठ कर के पढ़ा करते थे, दोस्त लोगों से, टीचर्स से। तो बहुत-बहुत अच्छा जर्नी था मैम, बहुत जैसे मज़ा आया। तुमने बताया कि पूरा-पूरा टाइम कोचिंग में यूजुअली निकलता था, तो यस। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोचिंग में बैठे रहेंगे तो सेल्फ स्टडी कब होगा? तो आपको यहाँ पे डीएसआर डॉक्टर संतोष शाह इंस्टीट्यूट के टीचर्स के द्वारा, यहाँ के कैंपस के द्वारा, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे आपको क्या मदद मिली? जैसे आप बोल रहे हो सारा दिन बैठ के पढ़ रहे थे, यस तो मैम। पढ़ाई करने के लिए भी कुछ नोट्स होते हैं या टेस्ट पेपर्स होते हैं, उसका क्या सीन था? वहाँ पे डीएसआर में इस चीज़ को कैसे सपोर्ट किया गया आपको? मैम यहाँ के नोट्स जो मिलते हैं वो बहुत, मतलब चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक रहता है। उसको आप फॉलो करते जाएँ, तो मैम आपका सिलेबस बहुत हद तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। एंड मैम हमारे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है कि ऊपर में हमारे लिए लाइब्रेरी बना कर के रखा गया है, जिसमें हम लोग बैठ कर के आराम से पढ़ते हैं, सब डिस्कशन होता है, डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले तो आपस में डाउट्स क्लियर कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर टीचर तो है ही नीचे में, तो हो जाता था मैम। तो अब तुम्हारा फाइनल पड़ाव है, जब अब प्लेसमेंट होता है, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए तुम्हारी क्या प्रिपरेशन है? मैम उसी के लिए बस थोड़ा-सा लग रहा है, डर लग रहा है, क्या करना है। बाकी मैम यहाँ से जो हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, जीडी करना है, मैम सब चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ से गाइडलाइन हम लोग को देते जाएँगे, हम वो सब फॉलो करते जाएँगे। और बिल्कुल प्रज्ञा, हम डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट आपकी पूरी की पूरी मदद अभी तक किया है, तो ऑब्वियसली आगे भी करेगा ही करेगा। जीडीपीएस सबकी क्लासेस आपके लिए अरेंज करवाई जाएंगी ताकि आप बहुत ही बेहतरीन कंपनी में प्लेस हो जाएं, थैंक और जो यू आपका टाइटल है सीएमए प्रज्ञा, जी। उस पे वर्क भी करना, एक एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा कि आप अपनी लाइफ को जी सकें। यस, ऑल द वेरी बेस्ट आपको थैंक यू फ्यूचर मैम, के लिए। थैंक यू।